Hello, friends. Welcome to this series of Beliefs of Excellence of NLP. And I am here to discuss the final belief that is for the purpose of motivation, that keeps us motivated for whatever that we are doing in our life. And this belief says that every problem have a solution. So, friends, this particular belief may look very simple, but if we'll see and discuss and talk about it in deeper way, then you will see that if I carry this belief in a real way, then I will be motivated all the time. Because if I'll be there in the problem, एंड प्रॉब्लम इज समथिंग दैट इज इनएविटेबल। हम लोग लाइफ के अंदर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए। प्रॉब्लम आना और प्रॉब्लम का होना ये बहुत हद तक हमको ये बताता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, और अगर हम जिंदगी जी रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास में एक्सपीरियंस है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास में विजडम है, हमारे पास में पास्ट है, हमारे पास में इतने सारे हमारे वेल विशर्स हैं जहाँ से हमारे को सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ऐसे में हम प्रॉब्लम्स को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा नहीं सकते, ये भी मानना बहुत ज़रूरी है। और जब हम इसको मानते हैं कि प्रॉब्लम्स आएंगी और उन प्रॉब्लम्स के साथ में हमारे पास में सॉल्यूशन भी आएंगे, और सॉल्यूशन हमारे पास ही है, और हर प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो इस सोच को जब हम अपने साथ में बनाते हैं, तो आप ये मान के चलें कि हम लाइफ के अंदर मोटिवेटेड रहते हैं। हम कब स्ट्रक होते हैं, कब हम डिमोटिवेटेड होते हैं? जब हमें रास्ता नहीं मिलता है, जब हमें दिखता है कि हमारे आसपास, हमारे दायरे में कहीं पर भी कोई भी रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। ऐसे में हम लोग इस बिलीफ को कैरी करते हुए हम खुद को मोटिवेटेड हमेशा रख सकते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, हमें रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। और जब हम इसको और डीपर लेवल पे देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में प्रॉब्लम आए या ना आए, वो इनवाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, पुराने समय की बात है, और वो एक शहर से दूसरे शहर अपने सामान बेचने के लिए घूमा करते थे। तो उनके पास में चावल थे, और वो अपने ऊँटों के ऊपर चावल लाद के शहरों में और गाँव में जाके उसको बेच रहे थे। तो उस समय उतने होटल या उतने गेस्ट हाउसेस नहीं होते थे वहाँ पर, और लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते थे। अगर कहीं पे भी रात हो जाती थी तो किसी भी गांव में किसी भी घर को में वो अपना रहने के लिए रात के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकते थे, और लोग बहुत आराम से लोगों को जगह भी दे देते थे, क्योंकि हमारा भारत वैसे ही अतिथि देवो भव के सिद्धांत पे, इस बिलीफ पे चलता है। तो उस समय वो जो भी रात को भी कोई आ रहा है तो उसको वो अतिथि मानते हुए उसका पूरा सत्कार करते थे, उसको पूरी जगह दिया करते थे। तो ऐसे ही ये जो व्यापारी हैं, ये एक गांव पहुंचते हैं, और उस गांव के अंदर में जाके रात होते ही वो एक घर में देखते हैं, छोटी सी कुटिया है, उसमें हल्की सी लाइट नज़र आ रही है। तो वो वहाँ जाके उसको दरवाज़ा खटकाते हैं और उसको पूछते हैं कि एक अंदर से एक बूढ़ी औरत निकल के आती है, और वो बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि क्या मैं आज रात आपके यहाँ पे रुक सकता हूँ? तो बूढ़ी औरत कहती है कि मुझे बेटा, आप कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको कोई खाने के लिए मैं कुछ भी ऑफ़र नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास में आज कुछ भी अनाज, कुछ भी दाने नहीं हैं। तो उस लड़के ने, उस व्यापारी ने बताया कि अम्मा आप चिंता ना करें, मेरे पास में चावल हैं, मैं अपने आप चावल आपको देता हूँ, आप चावल बनवा दीजिएगा। तो उसने कहा बेटा मैं अकेली हूँ, हम लोग दोनों मिलके बैठ के चावल बना लेते हैं। तो चावल क्या है, मैं तुम्हें खीर बना के देती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूध है, तुम चावल लाए हो, हम दोनों बैठ के खीर बनाते हैं, खीर अपन खाएँगे। तो ऐसे ही जब वो खीर बनाने लगी तो दोनों बैठे हुए थे। अब इसके पास में कुछ बात करने को नहीं हो रहा। अब बूढ़ी औरत है, उससे किस तरीके से क्या बात करे, और बिल्कुल दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं। तो एकदम से वो भैंस को देखता है, तो एक अच्छी हष्ट-पुष्ट भैंस है, और वो लग रहा था उसको देख के कि अच्छा दूध देती होगी।
तो अब उसको देखता है और उसको देख के अम्मा से बात करता है, अम्मा को कहता है कि देखो अम्मा, आपकी भैंस तो बहुत अच्छी है। और फिर अम्मा भी बहुत खुश होती है सुन के, कहती है कि हाँ, ये तकरीबन 10 से 12 किलो दूध मुझे दे देती है दिन का, तो जिससे मेरा गुज़ारा अच्छा चल जाता है और मैं भी उसका पूरा देखभाल करती हूँ। तो अब बात और बढ़ाने के लिए आगे अब उस व्यापारी ने कहा कि अम्मा, ये इतनी मोटी है, इतनी तंदुरुस्त है, कल को जब ये मर जाएगी तो इसको इस कुटिया से बाहर निकालने के लिए तुम्हें तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। तो एकदम से वो बुढ़िया बहुत गुस्से में आ जाती है और उसको पूरा बनते हुए, उबलते हुए जो चावल थे, वो कहती है कि अपनी झोली निकाल, इस झोली में डाल और उसके तुम निकल जाओ मेरे घर से। तो दोस्तों, कहाँ हम वो व्यक्ति उस व्यापारी को उस घर के अंदर में खीर मिलने का साधन हो रहा था, कहाँ पर उसको घर से निकाल दिया उस लेडी ने। तो आप ये समझिए कि कुछ लोग प्रॉब्लम ना होते हुए भी उसमें वो प्रॉब्लम ढूँढना शुरू कर देते हैं। और ऐसे में जब हम प्रॉब्लम ढूँढना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर हमारी ज़िंदगी प्रॉब्लम से घिरना शुरू हो जाती है। हम अच्छे भले माहौल के अंदर में भी प्रॉब्लम्स को ढूँढ के निकालते हैं और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। तो जैसा आज के समय में जब लोग लॉकडाउन में हैं और बहुत से लोग ऐसे थे जो अब नौकरी करते समय इस चीज़ को विश करते थे कि काश हमें कभी ऐसा मौका मिले कि हम आराम कर सकें, हम घर में रह सकें, हम अपनी फैमिली के साथ रह सकें। हम फैमिली के लिए, जिनके लिए इतना सब भाग-दौड़ कर रहे हैं, कमा रहे हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास बैठने का, उनके साथ रहने का, लाइफ को एन्जॉय करने का हमको समय ही नहीं मिलता है। तो वो तब भी अपनी ज़िंदगी के अंदर में उस कमी को बात करते रहते थे, उस कमी के बारे में सोचते रहते थे और उससे दुखी होते रहते थे। और आज जब उनको ये मौका मिला है घर पे रहने का, तो आज भी वो दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब तक चलेगा। और घर के अंदर वो जिन लोगों के साथ में रहने के लिए इतना समय से, इतने दिल से चाहते थे, उनके साथ में भी उनका व्यवहार जो है वो एडजस्टिंग नहीं है और वहाँ पर भी वो बहुत सारी रिलेशनशिप इश्यूज़ में आज आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं लोगों के फ़ोन्स रिसीव कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ और वो मुझसे भी अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मुझे ये क्लियरली दिखता है कि कितने हद तक वो लोग या इस बात से भी परेशान हैं कि वो आज अपने घर में हैं। तो हम प्रॉब्लम ढूँढने के लिए जाएँगे तो प्रॉब्लम हर जगह हमको मिलती है। तो वहाँ पर हम कभी भी मोटिवेटेड और कभी भी हम खुश नहीं रह सकते। तो मोटिवेटेड रहने के लिए सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हर प्रॉब्लम के अंदर में कोई ना कोई सॉल्यूशन देखो और इसको समझो कि हर प्रॉब्लम जो आई है वो कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर आएगी। अब उस सॉल्यूशन के लिए हो सकता है मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़े, हो सकता है मुझे अपने काम करने के तरीके में भी बदलाव करना पड़े, हो सकता है कि थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन वो प्रॉब्लम किसी ना किसी सॉल्यूशन को लेकर आएगी ही आएगी। तो इस बिलीफ के साथ में हम लाइफ के अंदर हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं। हम हर प्रॉब्लम के अंदर में सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। हमारी नज़र जो है उस सॉल्यूशन की तरफ रहेगी, उसमें से सॉल्यूशन ढूँढने की तरफ रहेगी, ना कि उसके अंदर से प्रॉब्लम को हम लोग निकाल के उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए उन प्रॉब्लम के लिए हम हमेशा चिंतित रहें। तो इसलिए हमारा फोकस जिस डायरेक्शन में रहेगा, अगर सॉल्यूशन की डायरेक्शन में मेरा फोकस है, तो मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। अगर प्रॉब्लम की तरफ ही मेरा ध्यान रहेगा, तो मुझे वहाँ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती रहेंगी। जैसे उस व्यापारी को उस घर के अंदर में एक भैंस दूध दे रही है और एक अच्छा सेवा करने वाली उसकी ओनर है, उसको वहाँ तक सीमित नहीं रहा, वो उसके अंदर से भी एक प्रॉब्लम निकाल के लेकर आ गया। तो ऐसा आज के दौर में जो लोग क्वालिटी मैनेजमेंट में काम करते हैं, जो लोग इवन पुलिस के अंदर भी हैं, लॉयर के अंदर में भी हैं, ऐसे प्रोफेशंस में हैं या इवन टीचिंग प्रोफेशन में भी हैं, जिनका काम मेजरली गलतियां निकालना है, पिन पॉइंट करना है। तो मैं उनके साथ जो वर्कशॉप करता हूँ और उनके साथ जब मिलता हूँ
और उनको समझता हूँ, तो मैंने ये देखा है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी के अंदर भी, प्राइवेट ज़िंदगी, पर्सनल ज़िंदगी के अंदर में भी वो बहुत सारी जगह पे वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखना शुरू करते हैं। और यही चीज़ सेल्स वालों के साथ में भी है, जहाँ जो लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, जो लोग हमेशा सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं चीज़ों को, वो लोग तो अपनी लाइफ में ऐसे दौर में भी कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई उसमें रास्ता निकाल लेते हैं। और जो लोग अपने प्रोफेशन के अंदर में भी सिर्फ प्रॉब्लम को ढूंढते रहे हैं, तो वो अपने इस समय में भी या किसी भी समय में वो प्रॉब्लम को ही इनवाइट करते हैं, प्रॉब्लम को ही ढूंढते हैं। तो हम जहाँ बात कर रहे थे कि योर माइंड is your own mind and that you have all the controls on your own mind। तो हम लोग अपने माइंड के ऊपर जब कंट्रोल की बात करते हैं, तो माइंड में जो चलेगा वो मेरे को बॉडी पे मिलेगा, वो मुझे अपनी लाइफ में मिलेगा, वो मुझे अपनी लाइफ में दिखेगा, अपने आसपास दिखेगा। और अगर मेरे माइंड में सिर्फ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनका मैं ये कहता हूँ कि उनका कहीं सॉल्यूशन नहीं है, इसको कोई नहीं समझ सकता, ये प्रॉब्लम मेरी है और मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और दुनिया में कोई भी मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं घिरा रह सकता, तो ऐसे में उनको सच में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और वो अपनी ज़िंदगी को और स्ट्रेसफुल बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैं अगर ये मानता हूँ, कहता हूँ कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट। पहला चीज़ हमेशा मैं जो बात करता हूँ कि हमारे माइंड को इस चीज़ को पहला स्टेप लेके चलती है, वो है एक्सेप्टेंस। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, ये प्रॉब्लम है और इसके प्रॉब्लम के साथ में मुझे अब नेक्स्ट स्टेप लेना है जो कि सॉल्यूशन की तरफ जाना है, तो पहले मुझे प्रॉब्लम को मान के, प्रॉब्लम या मैं उसको मानता हूँ ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसके लिए मुझे अब सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये अभी मेरे कंट्रोल में, मेरे हाथ में, मेरे हिसाब से नहीं है। तो जब मैं माइंड को ये सिग्नल देता हूँ कि हाँ, ये इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस सिचुएशन को और ये सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं है, तब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकता हूँ अपने माइंड से कि अब अगर ये सिचुएशन ऐसी है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तब मेरा फोकस उस सॉल्यूशन की तरफ जाता है कि हाँ, अब मैं देखूँ इसमें से रास्ता कहाँ निकलता है, इसमें कितना ऐसा डायरेक्शन है जहाँ से जिन डायरेक्शन को मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ और मैं आगे उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। तो अभी हम जब इस समय में हैं जहाँ बहुत से लोग, बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो ये समझते हैं कि ये सिचुएशन या तो ख़त्म नहीं होगी या वो ये समझते हैं कि इस सिचुएशन के अंदर में वो कुछ नहीं कर सकते हैं और पहले ये लॉकडाउन ख़त्म हो तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनके लिए सॉल्यूशन कहीं नहीं है। लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाएगा तो भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में इस समय के साथ में मुझे तीसरा काम करना है, वो ये है कि मुझे प्रेज़ेंट में रहना है और ये प्रेज़ेंट में रहते हुए मुझे इस समय जो-जो रिसोर्सेज़ मेरे सामने अवेलेबल हैं, जो-जो भी ज़रिया मेरे पास में है, जो-जो चीज़ें मेरे पास में अवेलेबल हैं, उन चीज़ों का, उन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हुए आई कैन लुक फॉर द सॉल्यूशन। और जब मैं उन सॉल्यूशंस को देखूंगा तो डेफिनेटली मेरे लिए लाइफ उतनी ही आसान हो जाएगी, वरना मैं प्रॉब्लम्स में घिर के, प्रॉब्लम के अंदर और ज़्यादा फंस के मैं अपने आप के लिए भी स्ट्रेस दे रहा हूँ और क्योंकि मैं अभी फैमिली के साथ रह रहा हूँ तो मेरा स्ट्रेस, मेरा एंग्जाइटी, मेरा नेगेटिविटी वो मेरे पूरे घर को देगा और जब वो पूरे घर को देगा तो वो पूरे घर को परेशान करेगा। और क्या मैं अपने नियर एंड डियर्स, मेरे अपने सर्कल के अंदर मैं वो नेगेटिविटी फैलाना चाहता हूँ? तो मैं ये समझता हूँ कि आपका जवाब नहीं में होगा और वो अगर नहीं में है तो सॉल्यूशन यही है कि मुझे पहले इस बिलीफ को अंदर तक मानने की ज़रूरत है कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की तारीख में जो सॉल्यूशन है वो ये है कि मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं उनको मैं मानूं और उनको देखते हुए, समझते हुए, मैं अपने घर के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पर अपने उन सब अभी तक के एस्पिरेशंस को, हॉबीज़ को मैं यूज़ करूँ जिससे कि
मेरी इस समय को मैं सदुपयोग कर सकूं। और यही एक सॉल्यूशन आज अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। हाँ, कई और सॉल्यूशंस इसके साथ-साथ में आने वाले समय में हमारे पास आएँगे, मिलेंगे, जिनको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जब हम इस बिलीफ को मान के चलते हैं, तो मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँगा, मैं सकारात्मक रहूँगा, मैं हमेशा आगे से आगे देखता रहूँगा कि आगे सॉल्यूशन क्या है। मैं प्रॉब्लम से घबराऊँगा नहीं, प्रॉब्लम्स को मैं वेलकम करूँगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इसका मतलब एक और है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ ज़िंदगी में। ज़िंदगी मेरी आगे बढ़ रही है, तो अगर बढ़ रही है, तो प्रॉब्लम आएँगी, और प्रॉब्लम आएँगी, तो हर प्रॉब्लम के साथ में सॉल्यूशन है, ये मेरा मानना है। और इस को मानते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो दोस्तों, इस बिलीफ के साथ में मोटिवेशन बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। ये बिलीफ अगर मेरे पास में अंदर तक मैं इसको मानता हूँ, तो मैं किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हुए सॉल्यूशन की तरफ फोकस कर सकता हूँ। और इस बिलीफ के साथ में इस सीरीज़ की सारे बिलीफ्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो आज कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे बिलीफ जो हमने डिस्कस किए हैं, उनको एक बार ब्रीफ में मैं दोबारा से सारे बिलीफ्स को लेके आऊँगा। और इसके अलावा जितने भी वीडियोस बिलीफ्स के ऊपर हमने डिस्कशन करते हुए बात करी है, उन सब का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप उनको भी देख सकते हैं, उनको भी आप एक बार समझ सकते हैं। और जहाँ पर भी जो भी बिलीफ आपके लाइफ के अंदर में आज ज़रूरत आपको महसूस होती है, तो उस बिलीफ को आप मानिए और उसका आप रिज़ल्ट लीजिए। और बिलीफ्स बहुत पावरफुल होते हैं। बिलीफ्स हमको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इसको अच्छे से इन बिलीफ्स को समझिए। और कोई भी आपको इन बिलीफ्स को लेके सवाल है, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये बिलीफ्स हमारी लाइफ में काम नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे, अगर ऐसा कोई भी आपके दिल में सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के भेज सकते हैं, या मेरा मोबाइल नंबर एंड में इस वीडियो के एंड में भी है, तो आप उसमें भी मेरे से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस करके उनको हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। विद दिस सीरीज, आई एम thankful to you all to be with me in this whole series. Or I hope that you all are healthy, you all are taking care of yourself and your family, and also take care of your mental well-being also, because you might be getting all the resources जहाँ से आप अपने खाने का, अपने बाकी इंतज़ाम कर सकते हो, पर mental well-being is also very much required in this time. So take care of yourself, take care of your family. With this, thank you to you all. Namaskar.